फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है और आज मैं बना रही हूँ मीठी लस्सी। तो अभी इससे पहले जो मैंने बनाया वो मैंने सिंपल लस्सी बनाई थी और अब मैं इसमें मीठी लस्सी बना रही हूँ। दही ऐड कर दिया है और इसके अंदर क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ों की, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी आदत है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद और लोगों की भी आदत होगी, जो दही का या कुछ भी ऐसा बर्तन होता है तो उसको पहले अच्छे से बिल्कुल क्लीन करके फिर उसमें डालते हैं, फिर उसे सिंक में रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है, तो मैं जो करती हूँ मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ हस्बैंड मुझसे कुछ पूछने आए थे, शायद इनको कोई नोट में कुछ चीज़, मुझे लगता है कुछ चाहिए था इनको। तो मैंने इनको बता दिया कि हाँ आप कर लो, मैं बाद में उसको चेक कर लूँगी एक बार। तो यहाँ पर इनका हो चुका है, पर ये किचन में थोड़ा बहुत रखा रहता है ना, तो उसको समेट देते हैं आके, अगर थोड़ा बहुत फैला हुआ रहता है तो। अब मैंने इसके अंदर चीनी और दही डाल दिया है, तो अब इसकी लस्सी बना लेते हैं। फिर इसके अंदर डालेंगे हम आइस क्यूब। तो आइस क्यूब्स डालने से क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। और वैसे भी एक चीज़ आपको बताती हूँ, शायद आपको ना पता हो, दही की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, लस्सी छाछ आप पियेंगे तो वो ठंडी होती है। मुझे तो ऐसा ही बताया गया है, क्योंकि ये सारे जो नुस्खे होते हैं ना, ये बड़े बूढ़े लोग ज़रूर बता देते हैं। अंदर से हम टूट गए हैं, बाहर से अच्छे खासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। बेटा जी ले जाओ। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो जो मीठी छाछ थी वो मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों को बना के दी थी और अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने। लंच में बनाई है खिचड़ी। मुझे छोड़ के ये तीनों जने खाएंगे, क्योंकि इसमें चावल ऐड है और मैं चावल नहीं खा सकती हूँ। इस वजह से मैंने खिचड़ी नहीं खाई है। तो अब मैं लगा रही हूँ तड़के की तैयारी, क्योंकि खिचड़ी बनाई है मैंने, सिंपल सी खिचड़ी बनती है ना, जो मूंग की दाल की और चावल की होती है, वो बनाई है मैंने और उसको बॉईल कर लिया है अच्छे से। अब उसमें तड़का लगाना है। तो अब किचन में आ गए। अब वही चीज़ होती है ना, जो मैं किचन में काम करती हूँ तो वही चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि अब जो टाइम है, ये टाइम बच्चे स्कूल से आ चुके हैं तब का टाइम है। और जब मैंने पहले क्या करती हूँ आपको मैं बताती हूँ, अपनी रूटीन बताती हूँ। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तब मैं उन्हें पानी देती हूँ सबसे पहले। फिर उसके बाद उन्हें कुछ ठंडा देती हूँ, जो लिक्विड ही देती हूँ, ठंडा देती हूँ। फिर उसके बाद क्या करती हूँ, अपना जो लंच है वो रेडी कर लेती हूँ। तो इसमें बघार लगा दिया है, तड़का जिसको बोलते हैं वो लगा दिया है मैंने, हींग जीरे का तड़का लगाया है। तो वो देने के बाद फिर मैं इनको लंच कराती हूँ। लंच ज़्यादा हैवी नहीं कराती हूँ, क्योंकि इनका जो नाश्ता होता है वो भी हैवी हो जाता है और जो इनको टिफ़िन जाता है वो भी थोड़ा हैवी हो जाता है। तो मैं दोपहर के टाइम पे ही, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है तो मैं सोचती हूँ इनको हल्का खाना ही दूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी ना, फिर भी मेरी प्राची की तबीयत थोड़ी ढीली रहती है, तो उसके लेके मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है अपनी बच्ची को लेकर। तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी डाल दी है, उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालना तो बनता है, क्योंकि खिचड़ी में अगर घी ना हो तो स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को प्लेट दे आती हूँ। खिचड़ी बनके बिल्कुल रेडी है, आप सब भी खा लीजिए। पर कुछ लोगों को खिचड़ी पसंद नहीं होती है, पर हमारे भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ अगर एक जने को खिचड़ी खानी है तो उसके बदले में पूरी फैमिली खिचड़ी खाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही है वो प्राची को दे के आ रही हूँ, जो खिचड़ी से दही के साथ खाएगी ना तो उसको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, ये सब चीज़ें हैं इनको साइड में करके रखूँगी, यहाँ पर क्लीन करूँगी। और मेरे लिए जो खाना बन रहा है उसको मैंने चढ़ा दिया है, हैंड टू हैंड उसको भी मैं चेक करती जाऊँगी, कहीं ऐसा ना हो वो लग जाए। तो मेरी तबीयत ख़राब होने से ये चीज़ हो जाती है, दो दो चीज़ें एक्स्ट्रा बनती है। तो मैं बना रही हूँ दही, दही तो नहीं बना रही हूँ, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, रायता। मैं बना रही हूँ रायता। और ये वाली बूंदी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर मसाला जो आता है ना वो बहुत अच्छा होता है और एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपने लिए मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना खाना मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और इतनी गर्मी होती है, ऊपर रहना मतलब धूप में रहना, सेकंड फ्लोर पे रहना, और सीधी धूप मेरे रूम में पड़ती है। इस साइड से भी सीधी आती है, उस साइड से भी सीधी धूप आती है, तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है रूम में। तो मन नहीं करता है कई बार तो खाना खाने का भी, पर खाना नहीं खाएंगे तो फिर सेहत अच्छी नहीं रहेगी। तो यही चीज़ें हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मेरा रायता है जो बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं दही मसाला होता है वो, और इसके बाद इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे, जिससे कि जो बूंदी है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और अच्छे से फूल जाएगी, खाने में भी टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर रखने के बाद अब मुझे यहाँ पर से सारा जो क्लीन है, इसको जो किचन है इसको क्लीन करना है, और जो सिंक में बर्तन हैं उनको भी हैंड टू हैंड वॉश करके फिर मैं इन्हें रख दूँगी। जिससे होगा ये कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम किचन में आऊँगी तो मुझे इतना फैलावड़ा नहीं फैला मिलेगा। और मेरा ये कि चीज़ मानना होता है, चाहे आप अपने रूम को कैसे ही रखो पर किचन को ना हमेशा क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि किचन के अंदर आप खाना बनाते हैं, वही खाना आप खुद से खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं। अगर किचन में कुछ भी गंदगी होगी तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो यही चीज़ है, किचन को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करें, गर्मियों में तो ज़्यादा करें, क्योंकि इस टाइम पे ना मच्छर होते हैं, छिपकली होती हैं, और क्या बोलते हैं उनको, चींटे होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं रूम में आ गई हूँ, थोड़ी देर यहाँ पर बैठूँगी, फिर उसके बाद मुझे अभी देखते हैं, पहले थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं क्या करने वाले हैं। हाय राम, इतनी गर्मी। अब इस गर्मी में मुझे सारे कपड़े उतारने हैं, फिर इन कपड़ों को उतार के फिर इनको घड़ी करके रखना है, जो कपड़े प्रेस के हैं उन्हें प्रेस करके रखने हैं। अब क्या करें, जो काम है वो तो काम है ना, और काम तो करना ही होगा। कपड़े लेते लेते मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। जो मैंने मैगी चढ़ाई थी तो उसको देख लेते हैं कि मेरी मैगी कितनी हो चुकी है। तो लगभग हो चुकी है, 1-2 सेकंड की कसर है। और कहते हैं ना 2 मिनट में मैगी बनती है, झूठ बोलते हैं ये सब, कोई 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है। शाम का टाइम हो चुका है, दिया बाती का टाइम है, और यहाँ पर कोई आया था तो मैं जाल पर से ही उनसे बात कर रही थी। मेरा बहुत कम चांस होता है कि मैं नीचे जाके मतलब बैठती हूँ या फिर नीचे जाके बात करती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो फिर क्या होता है, जब टाइम नहीं मिलता है तो, और मेरे को ना इस टाइम गर्मी लग रही थी और मुझे वीडियो भी शूट करना था इंस्टाग्राम के लिए, तो वही चीज़ें चल रही थी। तो मैंने सोचा अभी इसे क्या करती हूँ, अगर इसमें ऑयलिंग कर लूँगी तो वीडियो अच्छी से नहीं बन पाएगी, तो इसीलिए बालों को इसी तरीके से रखा है। और एक वीडियो है वो मैं यहाँ पर शायद हो सकेगा तो लगा दूँगी। मैंने इसमें ना साउंड इसीलिए हटा दिया है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता और फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैंने उसका साउंड इसमें हटा दिया है सॉन्ग का। बीवी नंबर मूवी है ना, बीवी नंबर 1, उसका मूवी का गाना था, तो वो मैंने यहाँ पे लगाया था। अब मैं कर रही हूँ कपड़े घड़ी, और इसी तरीके से कपड़े घड़ी करने के बाद जो प्रेस के कपड़े हैं उन्हें साइड में करके रखेंगे, और जो इनकी स्कूल की जो पहन के जाते हैं उन कपड़ों को अलग साइड में करके रखेंगे, और जो टॉवल हैं उन्हें साइड में, मतलब ऐसा जो अलग अलग है ना उन सब का अलग अलग स्पेस करके उसमें रखूँगी, क्योंकि एक साथ अगर तय बना के रख दूँगी तो क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर जिनसे मैं बात कर रही थी वो रूम पर आ गए थे, तो उन्हीं से फिर मैं बात कर रही थी। कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, और देखिए मेरे साथ क्या चीज़ है, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। अगर कोई अपने आप से आना चाहता है तो मैं उन्हें लेके आती हूँ। मैं कभी किसी से ये नहीं कहती हूँ कि मेरे चैनल पर आओ, आपको आना ही पड़ेगा, आप मेरे से मिलने आए हो तो आपको आना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं समझती हूँ हर किसी को कैमरा नहीं फेस करना होता है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कोई ज़बरदस्ती मेरे काम में इंटरफेयर करे। मैं अपने काम में खुश हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी बात भी करती जा रही थी उनसे, क्योंकि उन्हें देखो कोई आपके पास आता है टाइम निकाल के, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे बात करें। तो चाय पानी जो होता है वो मैंने कराया, फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े वपड़े तय करने बैठ गई, फिर उनसे बात की। कपड़े तय करते करते मैं उनसे बात करती जा रही थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं फ्री टाइम में मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता हो, बिल्कुल भी नहीं मिलता है, मैं आपको सच बता रही हूँ। बस इतना ही टाइम मिल पाता है। आप यूँ कहोगे कि मेरे जो खुद का जो टाइमिंग है ना वो भी गड़बड़ाया गया है। राम राम भाई सबको, सब ठीक हो आप सबका कमेंट आया था, आप सबका नहीं 2 कमेंट आए थे मुझे कि दी अपने ब्लॉग में जीजू को ऐड ज़रूर किया करो। तो देखो प्रॉपर तो मैं ऐड नहीं कर सकती हूँ पूरे ब्लॉग में, पर हाँ एंडिंग में ज़रूर तुम्हारे जीजू को लेके आ सकती हूँ, या फिर स्टार्टिंग में, क्योंकि इनका भी अपना वर्क रहता है, वो अपना वर्क करते हैं, तो फिर उस बीच तो मेरे पास नहीं बैठ सकते हैं ना, काम भी ज़रूरी है। तो इस वजह से तो मैंने सोचा चलो अब एंड कर रही हूँ वीडियो का, तो आपके साथ आ जाते हैं, आपसे बात करते हैं। और बोलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना। हाँ, तो चलो मैं इस वीडियो का यही करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, दुआओं में हमें याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।